जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक MCB, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, फ्रीडम आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ खबरें राजस्थान में। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजस्थान में निर्भया जैसी दरिंदगी, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद बर्बरता, कई थानों की पुलिस रही मौके पर मौजूद। रैन बसेरों की नगर पालिका ने ली काल पर रैन बसेरों में की गई तमाम व्यवस्थाएं बेसहारा लोगों को अब नहीं होगी कोई परेशानी। अलवर के CSC में लगाया गया शिविर में कोरोना गाइडलाइंस की ओर धज्जियां, किसी ने नहीं लगाया था मास्क। सिरोही में सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल, घटना से गांव में पसरा मातम। बयाना में DSLR कैमरा लेकर हुए फरार चोर, CCTV कैमरे में हुई वारदात कैद, वहीं साथ ही मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान में एक बार फिर से दिल्ली के निर्भया कांड की तरह ही एक 15 साल की मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ दुष्कर्म और दरिंदगी हुई है। अज्ञात बदमाशों ने पीड़िता के साथ हैवानियत के बाद उससे अलवर शहर की तिजारा पुलिया पर पटक दिया। वहीं साथ ही वहां बेहोशी की हालत में मिली लड़की की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया है कि करीब 8 बजे पुलिस को शिवाजी पार्क थाना पुलिस को सूचना मिली कि तिजारा पुलिया के ऊपर ही एक लावारिश हालत में बच्ची पड़ी हुई है। गाड़ी में कितने लोग थे ये जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया है कि बच्ची की हालत बेहद ही गंभीर है। डॉक्टरों से पूछताछ में पता चला कि बच्ची मानसिक रूप से विक्षिप्त है और बोल नहीं पा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि नाबालिग के प्राइवेट पार्ट को गंभीर रूप से चोटें पहुंचाई गई है। पुलिस अधीक्षक ने FSL टीम और साथ ही डॉग स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाया है और जानकारी में जुट गई है। उन्होंने बताया कि पहली प्राथमिकता बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर है। पुलिस अधीक्षक ने कई टीमें भी गठित की है जो कि आसपास में लगे हुए कैमरे के CCTV फुटेज को खंगालने का काम करेंगी। इसके अलावा ही पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया है, जिसमें कि पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय सरता सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शहर हरिराम, वही साथ ही साथ अरावली विहार थाना प्रभारी जहीर अब्बास, शिवाजी पार्क थाना प्रभारी रामजी लाल, सदर थाना प्रभारी राजेश शर्मा और अलवर शहर कोतवाल महेश शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं पुलिस मामले की जांच को गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि अभी बच्ची के माता पिता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। बच्ची जब स्पष्ट रूप से माँ बाप के बारे में जानकारी न दे तब तक अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। करीबन 1:30-2 बजे एडमिट हुई थी, तभी शॉक में थी, ब्लीडिंग हो रही थी। उसको पैक किया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया। उसके बाद बच्ची अभी स्टेबल है। अभी उसको सर्जरी के लिए लिया है, हमने प्लास्टिक सर्जन को बुलाया है, गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया है, तो अभी उसकी सर्जरी की जा रही है। बच्ची अभी स्टेबल है, बाकी ऑपरेशन के बाद फिर आपको बताएंगे क्या करेंगे। सर, आपने बताया था कि पल्स रेट जो है वो बच्ची की स्थिर नहीं थी, फिर पहले आपने पल्स रेट ठीक किया? हाँ, उसके बाद उसका शॉक में आया था बच्चा और ब्लीडिंग अभी भी हो रही थी, तो उसको पैक कर दिया गया था और अब स्टेबल है। उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया है और सर्जरी को अंजाम दिया जा रहा है। प्लास्टिक सर्जन गायनेकोलॉजिस्ट अभी उसको देख रहे हैं। ये अपने मेरे गांव मतलब फूटा की तरफ निकली है।
तो मतलब घर से तैयार होके या कुछ छोटे मोटे कपड़े लेके निकली है, तो थोड़ा लड़की समझ नहीं है इतनी, उसको 15 साल की है, बच्ची है। तो वो लड़की यहाँ से निकली है घर से बाहर, तो यहाँ पे किसी ने देखा है उसको। तो 11-12 बजे 1 बजे के समथिंग उस लड़की को देखा गया है यहाँ आसपास के इलाके में, अलापुर के गांव के आसपास में। लेकिन उसके बाद उस बच्ची का कोई खबर नहीं है। यहाँ से अलापुर गांव के बाद 500-600 मीटर के बाद उसका लड़की का कोई क्लू नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। और वो रात को लड़की तकरीबन 7:30 बजे पुलिस को मिली है तिजारा फाटक के ऊपर, और उसके साथ गैंग रेप हुआ है। और उसके साथ ये ऐसा आप मान के चलो कि ये जो हैदराबाद 2 हुआ है, ये जो कार्रवाई हुई है बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और हमने रात को पहले तो खुद हमने इसको लड़की को ढूंढने की कोशिश करी है। हमारी जितने भी गांव के आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने पूरी सहायता के साथ हमारे को हेल्प किया। लेकिन जब हमको ये लड़की नहीं मिल पाई तो हमने तकरीबन 9 बजे 8:30-9 बजे के आसपास हमने पुलिस चौकी में जाके वहाँ पे बताया कि हमें एक राहगीर द्वारा सूचना मिली थाने पे, शिवाजी पार्क थाने पे, कि एक ये अपने तिजारा फाटक पुलिया पे एक बच्ची जो लावारिस हालत में पुलिया के साइड में मिली है और उसके काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तुरंत मौके पे पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची। बच्ची को अभी मैं खुद ICU जनरल हॉस्पिटल में हमने भर्ती कराया। प्राइमा फेसी वहाँ पे डॉक्टर्स अभी उपचार कर रहे हैं बच्ची का। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि बच्ची हेल्दी रहे, ठीक रहे। बच्ची अभी कुछ बोलने की जैसी हालत में नहीं लग रही है। बच्ची से जो प्राइमा फेसी डॉक्टर्स ने बातचीत की है तो मेडिकल डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो शायद हो सकता है मानसिक रूप से अभी स्टेबल नहीं है। बच्ची की पहचान अभी हम लोग कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पहचान हो जाए। और मौके पे भी अभी हम आए हैं, FSL और डॉग स्क्वाड को भी मौके पे बुलाया गया है। एक बार इसका प्रशिक्षण करके और आगे की पूरी कड़ी से कड़ी जोड़कर जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो जल्द से जल्द अमल में लाई जाएगी। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से ब्यूरो चीफ पूजा जोशी जुड़ी। जी पूजा जी, पहले तो ये बताइए कि पूरा मामला क्या था और ये कब की घटना बताई जा रही है? जी अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मामला है वो अलवर का है और ये जो रात को मंगलवार की रात को शिवाजी पार्क थाना इलाके में कुछ अज्ञात लोग एक मानसिक रूप से विक्षिप्त जो नाबालिग लड़की है उसके साथ में उसको एक अधमरी अवस्था में, यूं कहे बेहोश अवस्था में तिजारा पुलिया के ऊपर फाटक पर पटक करके यानी उसको छोड़ करके वहां फरार हो गए। ऐसी बेहोशी की हालत में मतलब कि वो लड़की वहां पड़ी रही। आसपास के लोगों ने जब उसको देखा तो वहां पर सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे ही लड़की उस बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, वो मतलब कि एक अधमरी अवस्था हम कह सकते हैं, उसके पूरी तरह से ब्लडिंग हो रही थी और लोग देख रहे थे। वहां की सबसे बड़ी बात ये कि वहां के लोग वीडियो बना रहे थे और कुछ उनमें से कुछ एक समझदार लोग थे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया और तुरंत लड़की को पास ही के अस्पताल में रेफर करवाया पहुंचाया। लेकिन लड़की की बच्ची की जो स्थिति इतनी गंभीर थी उसको वहां से जयपुर रेफर कर दिया गया, जयपुर में ले जाया गया। तो जयपुर में उसका इलाज जारी रहा। जी अंजलि। पूजा जी, अभी बच्ची की हालत कैसी बताई जा रही है? अंजलि देखिए, डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, विशेष टीम लगी हुई है, कह सकते हैं हम, अलग अलग डॉक्टर्स वहां पर मौजूद है। लड़की की हालत बहुत क्रिटिकल है। कहा जा रहा है कि उसके कुछ गुप्तांग है, उनमें से ब्लड बिल्कुल नहीं रुक रहा है और उसके जो गुप्तांग है उनके साथ भी बहुत एक क्रूरता का बर्बरता की स्थिति, मतलब कि बर्बरता जैसा बिहेव किया है, ऐसा व्यवहार हुआ है। तो उसकी स्थिति अभी नाजुक है, ऑपरेशन हुआ है उसका और डॉक्टर्स लगभग लगे हुए हैं, कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपने इलाज में जारी है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आखिरकार उस लड़की के साथ पूरी तरह हुआ क्या है। ना तो हम यूं कह सकते हैं कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसका भी इलाज जारी है। हम चेक कर रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। पर एक तरफ अलवर की जो पुलिस अधीक्षक है, SP है, तेजस्विनी गौतम, उनका कहना है कि जिस तरीके से वो जिस अवस्था में मिली है, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये गैंगरेप लग रहा है, क्योंकि उसके जो गुप्तांग है उसमें से कंप्लीटली बहुत खतरनाक तरीके से ब्लडिंग हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। और एक ऐसी क्रूरता कहे कि उसके साथ में इतनी खिलवाड़ किया गया, इतनी बेरहमी से खिलवाड़ किया गया है। अभी तक पुलिस ने तो ये कहा है, लेकिन अभी डॉक्टर्स का कुछ कहना नहीं है। डॉक्टर्स ने स्पष्ट नहीं किया है कि ये गैंगरेप है या फिर मतलब कि ये किसी ने कुछ किया है, गिरी है, फिसली है या फिर किसी ने इनको मारने की कोशिश की है। इस बच्ची के साथ में क्या हुआ है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जी अंजलि। क्या
आपने कहा कि बच्ची के साथ पूर्ण रूप से बर्बरता की गई है। वैसे में एक सवाल उठता है कि इतने सारे नारी सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, महिला सशक्तिकरण के दावे किए जाते हैं, ऐसे में ये मामला जो सामने आता है एक बार फिर से निर्भया कांड जिससे मिलता जुलता ही कुछ हुआ है। ऐसे में जो अधिकारी है वहां के आधिकारिक रूप से क्या बयान आए हैं? जी अंजलि, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये लड़की थी मुक बधिर थी, अपने बोल भी नहीं सकती थी, उसके साथ इस तरह की ज्यादती एक शर्मनाक, हम कहें कि शर्मनाक कहलाने लायक है। और दूसरी बात ये कि राजस्थान में एक अलवर एक ऐसा जिला है जहां पर इस प्रकार की घटनाएं, ये गैंग रेप है जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अलवर में एक पुलिस अधीक्षक, महिला पुलिस अधीक्षक होने के बावजूद भी इस प्रकार की हम कहें इस प्रकार के घटनाएं देखने को मिल रही है। आखिरकार क्यों सरकार इन सब पे ध्यान नहीं देती है? सरकार होने के बावजूद सरकार बड़े बड़े वायदे करती है, बातें करती है कि हमने ये किया है, बाल आयोग है, इतनी सारी व्यवस्थाएं, योजनाएं होने के बावजूद भी लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो हम क्या कहें कि सरकार सिर्फ अपनी जो राजनीतिक है उनमें जुड़ी हुई है, अपने चुनावों की तैयारियां कर रही है, लेकिन सरकार ये क्यों नहीं देखती है कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? आए दिन गैंग रेप हो रहे हैं, इतनी घटनाएं सामने आ रही है। आखिर क्यों ऐसा क्यों होता जा रहा है कि दरिद्रता ये जो बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है? जी अंजलि, जैसा कि आपने कहा कि जो सरकार है वहां की वो चुनाव पे ध्यान दे रही है और लगातार अलवर में जैसा कि आपने बताया लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। हालांकि वहां पे जो पुलिस अधीक्षक है वो खुद एक महिला है और महिला पुलिस अधीक्षक होने के बावजूद जब ऐसी वारदातें सामने आती, जब ऐसी घटनाएं होती हैं, तो एक सवालिया निशान इस पर जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद क्यों नहीं? आखिर वो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है जब इस तरह के लगातार घटनाएं सामने आती रहती, लगातार जो अपराधियों के हौसले हैं वो बुलंद होती जा रहे हैं। ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो क्या कर रही है वहां की, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे आते पुलिस प्रशासन, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या आपने इस मुद्दे पर, इस घटना के बारे में पुलिस प्रशासन में से किसी के बयान आए हैं? क्या पुलिस प्रशासन में से कोई भी अधिकारी क्या कुछ बोलने को तैयार है? देखिए अंजलि, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही एक खबर एक आग की तरह फैल रही है पूरे राजस्थान में, प्रदेश में, वैसे ही राजनेताएं हैं, मंत्री लोग हैं, वो दौड़े दौड़े अस्पताल में जा रहे हैं। लेकिन अब तो घटना घटित हो गई है। घटना घटित होने के बाद तो हर कोई आश्वासन या परिजन का या फिर पीड़िता का हाल पूछने के लिए अस्पताल जा सकता है, जा रहा है। ऐसे में हमारी महिला मंत्री है, बाल विकास मंत्री है, वो सब वहां पहुंची है। टीकाराम जूली है, वो भी वहां पहुंची है। बाल आयोग की महिला है जो सुनीता बेनीवाल है, वो वहां पहुंची है। तो एक तरीके से उन्होंने ये कहा है कि कड़ी निंदा भी की है इसकी, भाई ये बहुत गलत हुआ है। एक बच्ची के साथ जो नाबालिग है, मुक बधिर है, उसके साथ में इस प्रकार की दरिद्रता हुई है, ये गलत है। लेकिन सिर्फ इतना कहना ही काफी नहीं है, इनकी व्यवस्थाएं बढ़ानी होगी इनको। देखिए, पुलिस जो भी है वहां की एसपी है तेजस्वनी, उनका कहना है कि हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, हमने आला अधिकारी लगा दिए हैं, वहां की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाली जा रही है और टीम भी तैयार कर दी है। पूरे जिले में 5-6 टीमें तैयार कर दी है, अलग अलग जगह पर इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन ऐसे में देखिए, भले ही प्रशासन उसको ढूंढ लाएगा, लेकिन ये कम क्यों नहीं हो रहा है? आखिर सरकार कहना और दिखवाना क्या चाहती है? कम क्यों नहीं हो रहे हैं ऐसे केस? सरकार क्यों ध्यान नहीं देती है? महिलाओं को लेकर हो चाहे बालिकाओं को लेकर हो, ऐसे उत्पीड़न है, महिला उत्पीड़न के केसेस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जी अंजलि। जी पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि अलवर में लगातार इस तरह की वारदातें सामने आती रही, तो पुलिस प्रशासन, नाकामी पुलिस प्रशासन की ये दिख रही है, क्योंकि लगातार इस तरह की वारदात अपराधी अंजाम देते रहते हैं, लेकिन इस पर ना तो अंकुश लग रहा। महिला सुरक्षा के जो दावे हैं वो लगातार फेल साबित हो रहे हैं। लगातार आए दिन जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो दरिंदों के शिकार बन रही हैं और ना तो उनको न्याय मिल पाता है। वहीं अगर पुलिस प्रशासन से हम बात करें तो वो बस जांच का आश्वासन देते हैं। मंत्रियां जाते हैं हॉस्पिटल है, मंत्री जाकर के, जो मंत्री हैं वहां पे जाकर के कहते हैं कि हम, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये निंदनीय विषय है तो इसका हल क्या है? कब ये अलवर की जो स्थिति है वो सुधरेगी? ये एक बड़ा सवाल है। आज के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना प्लस।